जमीन के बीचों बीच एक जंगल था। पुराने पेड़ आसमान की तरफ बरह रहे थे। उनके पत्ते हरे रंग की छत बना रहे थे। सूरज की किरणें शाखाओं से झांक रही थीं। जंगल के फर्श पर चित्र बना रही थीं। हवा में तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। चिड़ियों का गाना, पत्तों की सरसराहट, किसी छिपी हुई धारा का बड़बड़ाना। यह रहस्य और आश्चर्य की जगह थी जहां प्रकृति का राज था। जंगल के दिल में राजटसी छुपे थे जो हवा में फुसफुसाते थे। यह शांति की जगह थी, लेकिन यहां छुपे हुए खतरे भी थे। फिर भी जो इसके रास्ते जानते थे, उनके लिए जंगल आश्रय और सांत्वना देता था। यह ऐसी जगह थी जहां कोई सचमुच खुद को छोटा और महत्वहीन महसूस कर सकता था, फिर भी किसी विशाल और प्राचीन चीज से जुड़ा हुआ। अनिका एक जवान लड़की थी जो जंगल के किनारे एक विलेज में रहती थी। वो अपने साहसी स्वभाव और प्रकृति से प्यार के लिए जानी जाती थी। एक दिन अनिका के पिता ने उसे अपनी दादी माँ, जो जंगल के उस पार रहती थी, के लिए खाने की टोकरी देने को कहा। जंगल से होकर जाने वाला रास्ता लंबा और घुमावदार था, लेकिन अनिका नहीं डरी। वो बचपन से ही जंगल में घूम रही थी और वो इसके रास्ते जानती थी। वो रास्ते में आगे बढ़ी, खुद से एक गाना गुनगुनाते हुए। उसकी इंद्रियां उसके आसपास के नजारों और आवाजों के प्रति सतर्क थीं। जंगल ने उसका स्वागत एक पुराने दोस्त की तरह किया। इल्कायब की। जैसे ही अनिका रास्ते में एक मोड़ पर पहुंची, वो अचानक रुक गई। वहां रास्ते के बीच में एक शानदार शेर लेटा हुआ था। उसके सुनहरे बाल सन में चमक रहे थे और उसकी अयाल, उसके सिर के चारों ओर एक मोटी गहरी अयाल थी। शेर ने अपना सिर उठाया और बड़ी बड़ी भूरी आंखों से सीधे अनिका को देखा। एक पल के लिए समय मानो थम गया। अनिका का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो अपनी जगह पर डटी रही। वो जानती थी कि भागना सबसे बुरी चीज होगी जो वो कर सकती थी। धीरे से उसने खाने की टोकरी जमीन पर रख दी और एक कदम पीछे हट गई, अपनी आंखें शेर पर टिकाए हुए। उसे आश्चर्य हुआ, शेर ने हमला नहीं किया। उसने उसे एक पल के लिए और देखा, फिर धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और टोकरी की तरफ बढ़ा। उसने सावधानी से खाने को सूंघा, फिर खाने लगा। अनिका विस्मित होकर देखती रही जबकि शेर ने टोकरी की सारी चीजें खा ली। जब उसने खाना खत्म कर लिया तो शेर ने फिर से अनिका को देखा। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था, एक ऐसा भाव जो धन्यवाद कह रहा था। शेर मुड़ा और झाड़ियों में गायब हो गया। जितनी साइलेंटली वो आया था, उतनी ही साइलेंटली चला गया। अनिका अपनी यात्रा पर चल पड़ी। उसका दिल डर और रोमांच के एक अजीब से मिश्रण से भरा हुआ था।